युवा की प्राथमिकता है तो पहले क्यों नहीं सोचा युवा के बारे में? जब पेपर लीक हो रहे थे तो आप तो मौन थे ना। इतने दिन हो गए, 23 दिन से ज़्यादा बच्चे फास्ट पे रहे, तो आप क्या कर रहे थे? बच्चों का ख्याल नहीं आया? और 2017 के बाद जो पेपर लीक हो रहे थे तब उनका ख्याल नहीं आया? और जिस तरह से आप 3-3 हज़ार रुपया लेते हो हर बच्चा नीट की टेस्ट में बैठने के लिए, और 23 लाख बच्चे बैठते हैं पिछले साल, तो एनटीए को तो लगभग 600 करोड़ कमाए जाते हैं। उन पे आपने ध्यान दिया और कहा कि पुरानी फीस वापस होगी, जब हुआ तो आज तक वापस नहीं हुई। तो आप बच्चों की क्या बात करते हो? आप देखिए, आपका ध्यान केवल एक बात पे। आपका जो चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश में, वो क्या कर रहा है वहाँ? वो वहाँ चीफ मिनिस्टर की सीट पे बैठ के जय श्री राम के नारे लगा रहा है। तो आपकी प्राथमिकता कुछ और है। फास्ट ट्रैक कोर्ट सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट तो पहले अपने ऊपर बैठाए ना, जो इन्होंने अपने मंत्री लिए हैं। फास्ट ट्रैक पहले उनके बैठाएं जो असंवैधानिक है। जो इन्होंने अपनी पार्टी में लोग लिए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट उन पे बैठाएं जिनके ऊपर आरोप थे, तो इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिए। पहले तो फिर हम मानेंगे ना कि वाकई में प्रधानमंत्री चिंतित है। बट यूं ही गतिरोध बना रहा तो सदन कैसे फंक्शन? अरे ये बताओ कि गतिरोध की वजह क्या है? क्या वजह है ये? ना गतिरोध की वजह ये खुद इनका तो केवल एक एजेंडा है इस देश में, वो हिंदू मुस्लिम का है। इन्होंने पिछले 2014 के बाद शिक्षा की कभी बात की कभी शिक्षा की बात? बोला सदन में कि शिक्षा के बारे में चर्चा करें? बोला? कभी भाषण में शिक्षा के बारे में बात की? मतलब कि अरिथमेटिक की बात करते हैं कि 7 और 1 8 और 2 और 6 8, इससे कोई शिक्षित नहीं हो जाता। तो मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, देश के भविष्य के बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचना बंद कीजिए। देखिए, विपक्ष ने तो अपनी राय रख दी है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और उसके बाद चर्चा हो जाएगी। बुनियादी बात यह है कि नीट से भी ज्यादा जिस बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, उनके ऊपर पेलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, बगैर वजह जो बिल्कुल एक अहिंसात्मक ढंग से अपना आंदोलन करना चाह रहे थे, उसको कुचलने की कोशिश की गई। उससे देश में बहुत नाराजगी है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर अपने आप छात्र, युवा, बाकी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सरकार को संवेदनशीलता को समझना चाहिए कि लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है। बात अब चर्चा की नहीं रह गई है। बात यह है कि सरकार उसके ऊपर क्या ठोस कदम उठाएगी, और सबसे ठोस कदम यही बनता है कि जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा होना चाहिए।